गाइस, कैसे आप लोग? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका प्रिपरेशन एकदम पूरा जम सम के पूरा चल रहा होगा। अब तो बहुत ही जल्द एग्जाम आने भी वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान से एकदम पूरा जितना अधिक से अधिक हो सके मॉक लगाइए, क्विजेज लगाइए एकदम, ताकि आपका स्कोर और ज़्यादा बूस्ट हो। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक पॉजिटिव कोट के साथ, जिसमें ये बताया गया है ना कि बिना दूरी तय किए कहीं दूर आप नहीं जा सकते। सिंपल सा बात है। अगर आपको दूर जाना होगा ना, चल कह नहीं रहे, एक मिनट में ले लेता हूँ पेन। हाँ, मतलब बिना दूरी तय किए आप दूर पहुंच ही नहीं सकते। इसके लिए आपको तो चलना पड़ेगा भाई। सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे फंडा एकदम क्लियर है। तो बिना मेहनत किए ना सफलता मिल ही नहीं सकती है। इसके लिए तो बिना मेहनत मतलब मेहनत करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? चलिए आज का सेशन जो है बहुत ही शानदार होने वाला है, शॉर्ट ही सेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन है, पजल है, और उसके साथ ही साथ सिलॉक्स का भी कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हो। आइए तो सबसे पहले ना कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिंपल सा बात है ना, यहाँ पे ना अगर आप जल्दी जल्दी इसको बनाना चाहते हैं ना, देखिए बनाने का दो तरीका है। एक तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, जिसमें आपको जैसे लीव हो गया, टुडे हो गया, लाइक हो गया, लास्ट हो गया, सबका मतलब सबको लिखना पड़ेगा। उसके साइड में उसका क्या क्या कोड होगा वो लिखना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं वो तरीका आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें टाइम टेकन ज़्यादा लगता है ना। और तो सीधा यहाँ पे जैसे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो 5 करने में मुझे 2 से ढाई मिनट में एकदम पूरा आपको निपटा लेना है। हो सकता है समझाने में आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन टाइम लगता एक्चुअली कम है। जैसे सिंपल सा आपको करना क्या है, से क्या कहा जा रहा है बीच में भी, कोड फॉर डे वाज गुड, है ना। डे वाज गुड आपको ढूंढना है। इसमें डे कहाँ पे है? तो एक तो डे यहाँ पे है, और कहीं पे है क्या? नहीं, डे सिर्फ यहीं पे है। तो ऐसा कोड ढूंढना है ना जो सिर्फ इसी में हो, है ना। तो डी ए यहाँ पे है, और डी ए इधर नहीं है, तो एक जगह पे हम लिख लेते हैं डी ए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और क्या क्या इसमें है। के यू के यू भी है इसमेम। के यू भी सिर्फ इसी में है ना। ठीक है, के यू सिर्फ इसी में है। और क्या है यहाँ पे भाई? और एम यू यहाँ पे है, ठीक है। एस यू यहाँ पे है, ठीक है। और वाज, वाज के लिए कहाँ पे है? तो वाज जो है वाज, देखिए वाज इसमें नहीं है। ऐसा भी इसमें लेटर डाल वर्ड डाल देता है ना जो इसमें नहीं होगा, तो नहीं होगा ना। तो उसके लिए वैसा कोड ऑप्शन में दिया रहेगा जो कि इस वाले में होगा ही नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। गुड कहाँ है? गुड यहाँ पे है, गुड सिर्फ यहीं पे है ना। देखिए गुड यहाँ पे मतलब डे और गुड दोनों सिर्फ इसी में है। तो इसी के लिए जो कोड होगा सो ये डी ए और के यू हो जाएगा। और एक जो वाज के लिए जो कोड होगा ना, सो नया कोड होगा। नया कोड का मतलब जैसे ऑप्शन चेक करते हैं, SU MU ये वाला तो है ही नहीं, DAMEMU। तो DAKU तो होना ही चाहिए उसमें, तो उसमें होना चाहिए, इसमें भी ये नहीं है। देखो DA और KU है ना। एक और वर्ड बचा हुआ है कोड जो है ना, PA। देखिए PA इसमें नहीं होना चाहिए, कहीं पे PE है, PA नहीं है ना। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, अगर ये मान लीजिए कुछ अगर ऐसा रहता जो कि इसमें दिया रहता ना, तो वहाँ पे नन ऑफ आपका दिया होता। सिंपल वे में आपको ऐसे ऑप्शन इलिमिनेट करके जैसे भी करके आपको करना है, फटाफट एकदम निपटा लीजिए, है ना। चलिए अब एक बात बताइए, अब सेकेंड वाला है ना, जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया, गुड किंग, है ना। देखिए गुड तो सिर्फ इसी में था। गुड और डे जो था उसके लिए कोड यहाँ पे एग्जैक्ट क्लियर नहीं है कि गुड का कौन सा है और डे का कौन सा है। तो यहाँ पे गुड के लिए एग्जैक्ट तो हम बता ही नहीं सकते हैं ना, नहीं बता सकते, तो सीधा कांट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है, सीधा देखते ही आंसर फटाफट आंसर दे देना है। अब यहाँ पे थर्ड वाले में क्या कहा जा रहा है, डे वाट अ डे को ये लिखा जा रहा है ना। वाट अ डे को ये लिखा जा रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए यहाँ पे ना जैसे गुड और डे था ना, तो देखिए गुड और डे के लिए क्या था यहाँ पे। देखिए डे का के लिए यहाँ पे कोई एक कोड दिया गया है ना। क्या दिया हुआ इसमें? डी ए है ना। मतलब इस दोनों में से अगर गुड और डे के लिए अगर ये दोनों है, तो डी ए अगर हो गया किसका, गुड का, तो ये बाकी जो बचेगा ये के यू किसके लिए हो जाएगा? के यू हो जाएगा डे का हो जाएगा, है ना। तो वहाँ पे ऑप्शन किससे पूछा जा रहा है? यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पे व्हाट गुड थिंग्स, तो गुड के लिए यहाँ पे ऑलरेडी डी ए निकाल दिया गया है ना। अब उसके बाद वाट, वाट कहाँ पे है भाई? वाट 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 तो इसमें है नहीं, तो वाट होगा सिर्फ इसी में होगा।
तो वाट इसमें नया कोड है ना। देखिए अब ए थोड़ा सा एक क्वेश्चन दे देता है ताकि थोड़ा टाइम टेकन वाला, अब ए का हटा देते हैं इसमें। ए यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, तो वैसा ढूंढना है जो इस दोनों में होता है। डी ए इसमें नहीं है, के यू नहीं है, एम यू नहीं है, एस यू, एस यू। तो इसके लिए ए के लिए क्या हो जाएगा, ए के लिए कोड हो जाएगा एस यू हो जाएगा। और एक क्या बचा हुआ है, किंग। किंग कहाँ पे है भाई, किंग यहाँ पे, किंग यहाँ पे तो है, तो इस दोनों में क्या हो जाएगा, पी ई है ना, नहीं पी इस तीनों में दिया हुआ एन ए के ई, के ई हो जाएगा और हो जाएगा के ई। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, डी ए एस यू के ई, यहाँ पे होगा सीधा तीसरा हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है एन ए, एन ए कहाँ पे है, एन ए यहाँ पे है और कहीं पे है क्या, नहीं सिर्फ इसी में है। तो इसी में सिर्फ क्या है, इसी में सिर्फ है बी है, तो इसके लिए सीधा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है, के ए के लिए पूछा जा रहा है, के ए कहाँ पे है भाई, के ए यहाँ पे है और कहीं पे है क्या, के ए यहाँ पे है। तो ऐसा ढूंढना जो इस दोनों में हो, तो इस दोनों में लीव हो गया और कुछ है क्या, लीव हो गया और लाइक हो गया, नहीं लाइक इधर भी है क्या, लाइक तो इस तीनों में है, तो इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा, सिर्फ लीव हो जाएगा। तो लीव के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये। देख रहे किस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है ना। अब आइए पहले सिलॉक्स का कर लेते हैं, फिर लास्ट में पजल करेंगे। देखिए सिलॉक्स का क्या करना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ऑल फोन आर चार्जर, सारा का सारा फ़ोन क्या है, सारा का सारा फ़ोन जो है वो चार्जर है, नो चार्जर इज बैटरी। इस फिगर से आप क्या समझते हैं, देखिए जब चार्जर का बैटरी के साथ कोई रिलेशन नहीं है ना, तो ये जो फ़ोन जो है उसका भी बैटरी के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि फ़ोन जो चार्जर के अंदर है। अब देख रहे हैं यहाँ पे कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है, सम बैटरी और चार्जर, सम बैटरी चार्जर है, नहीं है तो भाई गलत हो जाएगा ये, है ना। इसमें क्या कहा, नो फोन इज बैटरी, नो फोन इज बैटरी, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि अगर इसी का इसके साथ रिलेशन नहीं है तो फ़ोन भी इसके साथ रिलेशन नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का कन्फ्यूजन कई बार लोगों को होता है और ये गलत करके आ जाते हैं, है ना। अब ये वाला देखते हैं, जैसे नो क्रैब इज स्टार फिश, नो क्रैब इज एस एफ कर देते हैं स्टार फिश, और नो ऑक्टोपस इज क्रैब, नो ऑक्टोपस इज क्रैब। कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, नो स्टार फिश इज ऑक्टोपस, नो। देखिए यहाँ पे स्टार फिश ऑक्टोपस के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं, तो हम नहीं बता सकते ये गलत है कि सही है। ऑल ऑक्टोपस आर स्टार फिश, ऑल ऑक्टोपस स्टार फिश है, नहीं ये भी नहीं, तो दोनों गलत हो जाते हैं। इसका क्या हो जाएगा सीधा, नाइदर, कंक्लूजन वन और नो नॉट टू सही हो जाएगा, है ना। पजल देखते हैं, देखिए पजल एकदम बहुत धांसू पजल है, एकदम पूरा इस तरह का पजल, एकदम पूरा कलर को पियो एकदम आता ही आता है ना। थोड़ा सा तरीका अगर आप नहीं देखिएगा ना तो एकदम गड़बड़ हो जाएगा। पजल को पहले अच्छे से पढ़ना है, पढ़ना है। यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे देर आर 8 एम्प्लॉई है, 8 एम्प्लॉई है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना। और सब अलग अलग कंपनी में अलग अलग पोस्ट पे काम करता है। तो पोस्ट का नाम क्या है, जैसे ईडी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वीपी है, एवीपी है, सीनियर मैनेजर है, टीम लीड है एंड एसोसिएट है ना। डिसेंडिंग लेवल है, डिसेंडिंग लेवल ऑफ सीनियरिटी का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ, है ना। तो यहाँ पे हम वही फॉर्मेट में लिख लेते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को क्या लिख लेते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को लिख लेते हैं ईडी लिख लेते हैं। ईडी के बाद क्या है, सीधा डी फॉर डायरेक्टर हो गया, फिर उसके बाद वीपी लिख लेते हैं, शॉर्टकट आपको लिखना है, फिर ए वी पी है, फिर उसके बाद एस एम कर देते हैं, मतलब सीनियर मैनेजर, फिर उसके बाद मैनेजर है, फिर उसके बाद टी एल कर देते हैं, फिर एसोसिएट है ना। 1 2 3 4, 4 8 हो गया ना। चलिए दो पॉसिबिलिटी लेके तो हमको बनाना है भाई, है ना। ये ऐसे लाइन ये कर लेना है, दो पॉसिबिलिटी लेकर के, है ना। दूसरा पेन ले लेते हैं अब, ब्लैक, हाँ चलिए। अब यहाँ पे जैसे बात क्या कहा गया वो देखते हैं, जैसे मोर देन 5% सीनियर टू एच। देखिए एच से ना, एच से सीनियर 5 लोग हैं, है ना। हम शुरू कहाँ से कर सकते हैं, शुरू जो है वो कहाँ से कर सकते हैं, अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मोर देन 5% सीनियर टू एच मतलब 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे हम एच को कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो एग्जैक्ट 5 हो जाएगा। तो हो सकता है एच यहाँ पे हो जाए या फिर एच हो जाए यहाँ पे, यही ना दो पॉसिबिलिटी जाएगा, इसके अलावा तो और कहीं कुछ जाएगा नहीं। बी इज फोर्थ सीनियर टू सी। देखिए अभी इसमें हम कहाँ बैठाएंगे, अभी आता पता हमको है नहीं एक्चुअली, है ना। तो यहाँ पे हम इस तरह से कर लेते हैं, बी इज फोर्थ सीनियर टू सी, मतलब 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया ना। मतलब बी और सी के बीच में कितना लोग है, 3 लोग है ना।
उसके बाद क्या कहा जा रहा है, 4 डेजिग्नेशन आर देयर बिटवीन सी एंड डी के बीच में कितना है, 4 है। तो सी और डी के बीच में 4 अगर हमको करना पड़ेगा तो हम नीचे नहीं कर सकते, नीचे करेंगे ना तो 8 से ज़्यादा लोग हो जाएगा। तो 1 2 3 4, इसका मतलब डी जब भी होगा ना तो डी होगा यहीं पे होगा, है ना, डी भी इस तरह से फिक्स है, क्योंकि नीचे हो ही नहीं सकता है ना। ये लाइन भी हो गया। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि ए ई सीनियर इमीडिएटली सीनियर टू जी, मतलब ए कहीं पे होगा ना, जी के ठीक ऊपर होगा, ठीक है ना। इमीडिएटली सीनियर, 4 डिजिनेशन आर एफ एंड ई के बीच में 4 हो जाएगा, और ई इज सीनियर टू एफ। देखिए अब यहाँ पे ना हम बैठाना शुरू करते हैं। बैठाना शुरू क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं चलिए, लेकिन एक बार एफ इज नॉट द हाईएस्ट पोजीशन, एफ जो है ना, ई इज सीनियर टू एफ बट नॉट इन द हाईएस्ट पोजीशन, मतलब ई जो है ना एफ से सीनियर है, मतलब ई और एफ के बीच में 4 लोग था ना, तो 1 2 3 4, लेकिन ई जो है सबसे टॉप पे नहीं है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है ना। तो अगर हम मान लेते हैं इसमें कितना लोग है, 1 2 3 4 5 6 लोग तो यहाँ पे ऑलरेडी हो ही जा रहा है ना। तो अगर हम एक पॉसिबिलिटी लेते हैं, मान लेते हैं डी को अगर यहाँ पे, बी को यहाँ पे, फिर 3 लोग, 1 2 3 लोग, फिर तो सी यहाँ पे हो जाएगा, है ना। हम यहाँ पे इस वाले केस में ना डी को यहाँ पे रखेंगे ना तो सी मेरा यहाँ पे आ जाता, तो ये वाला होता ही नहीं होता है ना। लेकिन मान लेते हैं अगर उसके बाद ना, अच्छा अब जब ये वाला इसमें हो गया ना, तो अब ए ई और एफ के बीच में अगर 4 लोग हैं तो ये तो सिर्फ यहीं पे बैठेगा, जैसे कहाँ 1 2 3 4, तो ई को अगर यहाँ पे करते 1 2 3 4, एफ यहाँ पे हो जाएगा, ए यहाँ पे हो जाएगा, जी यहाँ पे हो जाएगा, मतलब डी बी ए जी और सी एच एफ, ये तो यहाँ पे फुलफिल एकदम बैठ गया। अगर मान लीजिए ये तो मेरा ऐसे ही हो ही गया सही, लेकिन अगर इसको अगर इसमें बैठाते हैं, तो मान लेते हैं अगर यहाँ पे अगर हम डी को बैठाते हैं, डी को यहाँ पे, बी बी यहाँ पे होगा, 1 2 3, सी यहाँ पे हो सकता है ना, तो फिर ई एफ कहाँ पे होगा, ये भी तो ध्यान में रखना, ई एफ के बीच में 4 लोग होना है। तो मान लेते हैं, और ये भी बोला गया है कि ना ई ऊपर होगा ही नहीं होगा, ये भी बात है। मान लेते हैं अगर आपको लगता है ना, देखिए हम पॉसिबिलिटी करके बता देते हैं, मान लीजिए अगर हम डी को यहाँ पे बैठाते हैं, देखिए 2 केस हम करके बता देते हैं जो मेरे मन में है, डी को यहाँ पे, बी को यहाँ पे, 1 2 3 यहाँ पे, अगर सी यहाँ पे, अब ना जैसे 1 2 3, अब ई एफ के बीच में 4 लोग हैं तो कहाँ पे बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते हैं। तो देखिए ये तो होता ही नहीं है। मान लेते हैं अगर हम डी को यहाँ पे बैठाते, बी को यहाँ पे बैठाते, अब 1 2 3, सी को यहाँ पे बैठाते, है ना, जब यहाँ पे बैठाते तो फिर ई एफ के बीच में 4 लोग, तो हमको ई को यहाँ पे बैठाना पड़ता, ई को यहाँ पे बैठाना पड़ता, मतलब पहले ही बोला गया कि ई भाई सबसे टॉप पे नहीं है ना। तो ये वाला मेरा एग्जैक्ट एकदम सही होगा, और किसी भी तरह से ये सेकेंड वाला इसमें बैठ ही नहीं सकते। तो ये रहा आज का सेशन, कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के जरूर जरूर बताएं, अपना प्यार दे, सपोर्ट करें, है ना। तरीका पसंद आ रहा है ना तो आप लोग जरूर इसको शेयर कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको ज्वाइन कर लेना, मिलेगा कहाँ भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो कहते हैं ना वहीं पे मिलता है इसका, मतलब लिंक डाल दिए हैं एकदम, ज्वाइन कर लेना फटाफट, एकदम बहुत सारा पीडीएफ मिलेगा। चलिए ख़त्म करते हैं अब सेशन को, बाय बाय, टेक केयर, अलविदा सब भाई। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया।